हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस रिकरिंग डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स, एवरीवन जो भी होता है, हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और जहाँ रिस्क कम से कम हो। तो ये जो दो मेथड है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट के, ये एक तरीके से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जिसमें रिस्क या तो होता ही नहीं है या होता भी है तो ना के बराबर होता है। तो लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही जानेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एफडी और आरडी होता क्या है, इनका मीनिंग जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट दोनों ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के मेथड होते हैं। इन दोनों में रिस्क ना या तो होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें एक तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो सिक्योर होता है और इसमें रिटर्न थोड़ा अदर सिक्योरिटी के मुकाबले कम होता है। बट हाँ, ये रिस्क फ्री होती हैं दोनों ही तरीके की इन्वेस्टमेंट। तो आइए जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर जो होता है, शुरुआत में ही किसी भी इन्वेस्टर को बैंक में एक अमाउंट एज इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कराना होता है और वो उसको एक किसी भी समय अवधि या किसी भी पीरियड के लिए डिपॉजिट करा सकता है और मैच्योरिटी पे अपना अमाउंट ले सकता है। बट रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास लमसम अमाउंट इनिशियल लेवल पर इनिशियल पीरियड में नहीं होता, तो वो उसे रेगुलर बेसिस पे या मंथली या क्वार्टरली अपने अकॉर्डिंगली वो उसे डिपॉजिट कर सकता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो बेसिकली यही एक माइनर सा डिफरेंस रहता है फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर और रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर। ये दोनों ही बहुत पॉपुलर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसके अंदर इनिशियल लेवल पर ही इनिशियल लेवल पर ही एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, और रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर रेगुलर बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर अपने अकॉर्डिंगली डिपॉजिट करा सकता है। जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है, बेसिकली ये जॉब वाले पर्सन्स के इसे प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन पे एक लमसम अमाउंट इनिशियल लेवल पर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसके कई सारे बेसिस है डिफरेंस के, जिसको हम आगे जानेंगे। तो तो आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे एफडी और आरडी के अंदर डिफरेंस करेंगे और समझेंगे कि बेसिकली इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, ताकि हमारे पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें किसी भी इन्वेस्टर को इनिशियल लेवल पर ही एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है, तब उसकी एफडी होती है। बट रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर अगर किसी इन्वेस्टर के पास लमसम अमाउंट नहीं है, तो वो अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली एक किस्त बंधवा सकता है या रेगुलरली या मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे एक रेगुलर बेसिस एक अमाउंट डिपॉजिट करा सकता है बैंक के अंदर एज रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर। तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अंदर यही होता है कि एफडी के अंदर इनिशियली शुरुआत में ही लमसम अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है, बट रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर लमसम अमाउंट ना करा के रेगुलर बेसिस पे अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मेथड। ये दोनों ही मेथड जो है, एफडी प्लस आरडी, ये दोनों ही मेथड जो है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के मेथड होते हैं। इसके बाद है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है रिटर्न जो होता है थोड़ा कम होता है अदर सिक्योरिटीज से, बट दोनों ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें रिस्क बिल्कुल 0% या बहुत ही कम होता है, इसीलिए हर ज्यादातर इन्वेस्टर इसको प्रेफर करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, लोन फैसिलिटी अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों ही एफडी प्लस आरडी, इन दोनों ही के ही बेसिस पर अगर किसी भी इन्वेस्टर को इमरजेंसी में कुछ लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों ही एफडी और आरडी के बेसिस पे उन दोनों को लोन की फैसिलिटी, दोनों ही केसेस के अंदर लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं अगला पॉइंट, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट अंडर एफडी एंड आरडी। तो एफडी और आरडी जो भी इन्वेस्टर कराएगा, तो उसको उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट जो होगा उस पर टैक्स लगेगा। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ये टैक्सेबल होगी जो भी एफडी और आरडी से इनकम होगी। ठीक है।
तो इसके अंदर एफडी से सपोज दैट किसी को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए तक का अगर इंटरेस्ट हो रहा है तो उस पे तो कोई टैक्स लगेगा नहीं किसी फाइनेंशियल ईयर में ही। एफडी या आरडी में दोनों की बात कर रहा हूँ 40,000 तक। बट अगर इंटरेस्ट मोर देन 40,000 है तो उस पे टैक्स टीडीएस बैंक टीडीएस काट के आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा। सपोज दैट 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न किया आपने एफडी आरडी पे, तो उस पे 10% टीडीएस यानी 50,000 का 10% 5,000 टीडीएस काट के बैंक आपको 45,000 रुपीज इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। तो फ्रेंड्स जो टैक्सेबिलिटी वाला पॉइंट है इसके अंदर एफडी और आरडी दोनों पर ही टीडीएस लगता है, टीडीएस डिडक्ट होता है। एफडी हो या आरडी हो, ये दोनों ही टैक्सेबल इनकम होती है जो भी एफडी और आरडी से इनकम होती है। बट इसके अंदर कुछ लिमिट होती है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन दोनों से ही कोई इनकम होती है किसी भी इन्वेस्टर को, तो उस पर टीडीएस कटता है। बाकी हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट किसी अदर वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसके बाद आता है फ्रेंड्स इंटरेस्ट अमाउंट। जो एफडी के अंदर इंटरेस्ट मिलता है वो नॉर्मली ज्यादा ही होता है आरडी में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए एफडी के थ्रू, तो उसने 1 अप्रैल को ही 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। सपोज दैट 10% उस पर इंटरेस्ट मिलना है 1 साल का, तो 10% कितना हो गया, 10 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। और किसी ने आरडी करी, आरडी करी 100 रुपीज की, ठीक है, और वो हर महीने 8-8 रुपए डिपॉजिट कर रहा है। तो पहले उसने 8 रुपए डिपॉजिट करे 12 महीने के लिए, ठीक है, फिर उसने अगले 8 रुपए डिपॉजिट किए 11 महीने के लिए, फिर अगले 8 करे 10 महीने के लिए। ऐसे उसकी जो समय अवधि है वो कम हो रही है उसका, क्योंकि वो हर 1 महीने लेट कर रहा है, तो उसका अमाउंट ही कम डिपॉजिट होगा, तो उस पर इंटरेस्ट भी कम ही बनेगा। तो इसलिए नॉर्मली कहा जाता है एफडी का इंटरेस्ट जो होता है हमेशा हायर रहता है आरडी के इंटरेस्ट से। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है एफडी के लिए। जो एफडी इन्वेस्टर करते हैं तो उनको इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा ही मिलता है आरडी के कंपैरिजन में। जो इसका टेन्योर यानी समय अवधि जो होती है एफडी के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो होती है 7 डेज से लेके 10 ईयर्स तक कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपनी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट जो होती है हमारी रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर, इसमें 6 दिन से लेके 10 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट करा सकता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स लास्ट में 2 पॉइंट्स और हैं इसमें। सेफेस्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही मेथड जो है एफडी और आरडी, ये दोनों ही सेफेस्ट मेथड है इन्वेस्टमेंट के। इनमें रिस्क होता ही नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं इसमें रिस्क होता ही नहीं है, नो रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। बेशक आपको रिटर्न कम मिले बट ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। आपने बैंक में एफडी या आरडी करा दिया, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, वो कहीं नहीं जाएगा और उसको आपको मैच्योरिटी पे आपको पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये एक सेफेस्ट मेथड होते हैं। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है रिक्वायरमेंट। देखो रिक्वायरमेंट पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि एफडी भी कोई पर्सन इन्वेस्टर जो होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कराता है और आरडी भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कराता है। जो फिक्स डिपॉजिट होती है अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है तो उस इनिशियल लेवल पे ही एक एफडी करा देता है। बट आरडी के अंदर अगर किसी पे लमसम अमाउंट नहीं है, वो कोई जॉब करता है, नौकरी पेशे में है, तो उसे रेगुलर बेसिस पे इनकम मिलती है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो मंथली बेसिस पे सेव करके आरडी के अंदर डिपॉजिट कराता है। तो बेसिकली ये दोनों ही चीजें जो पॉइंट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर के पे। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको एफडी और आरडी दोनों के ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।